नमस्कार मित्रों, हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। और मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 15 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। तो जब वादा किया है तो निभाएंगे, जब वादा किया है तो निभाएंगे, सूरज किरण बनकर घर पर आएंगे। हम खुश कैसे रहें तो गम कैसा, तेरी हर सुबह को फूलों से सजाएंगे। तो क्या आप हमेशा चिड़चिड़े और परेशान रहते हैं और बात बात पर लोगों और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं? तो आप शांत, खुश और मस्त रहने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो जो आपको हम खुश कैसे रहें भाग 15 में मिलेगा। तो आया आप सोच रहे होंगे कि जिंदगी में कोई काम न होता था तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन आप जानते हैं बिना काम के दुनिया की हर ईमानदार कहानी अधूरी है। और हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन करते हैं या करते आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे साहसिक कार्य होते हैं जो हम सब का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, हम सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ऐसे कार्य कोई विशेष कार्य होंगे या साहसिक कार्य हो सकते हैं। तो उन व्यक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। तो आज हम इन पर ही कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो इनसे हमारे इमोशन या भावनाओं से जुड़े होते हैं। परेशानियों का कारण हमारी प्रॉब्लम या दूसरों का व्यवहार होता है, जबकि हमारे स्वयं के भावनाएं या इमोशन और उस घटना को लेकर हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग घर से ऑफिस के लिए निकलते समय ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और ट्रैफिक जाम में फंस जाने के कारण देर से अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। और उनमें से एक दिन भर चिड़चिड़ा रहता है और दूसरा व्यक्ति शांति से अपना काम करता है। दूसरा है कि दुनिया में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं। हमें हमारे जो कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, माना आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पिछले 10 वर्षों से जमा है और आपने ये पैसा किसी विशेष कार्य के लिए जमा कर रखा है। और बैंक का कैशियर आपके साथ कुछ हेराफेरी करता है या आपके पैसे को चुरा लेता है। तो आपने यह समाचार पढ़ा तो शायद आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस व्यक्ति का यह पैसा गया उसके लिए तो बात बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि इसमें हमें से वे लोग सम्मिलित रहते हैं जब लोग हमारी आशाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं करते। तो अप्रत्याशित रूप से हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसा आपका टीनेजर बच्चा है, आपको उल्टा जवाब दे रहा है, या आपके ऑफिस में आपका कलीग या आपका सहकर्मी देर से ऑफिस में पहुंचता है और यहाँ पर उन पर आरोप लगते हैं कि उन्हें जैसा व्यवहार करना चाहिए था वह वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो इन कारणों में लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। मतलब आप किसी बात को अपने मन में ही बड़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं और बौखलाते हुए प्रतिक्रिया करते हैं, बौखलाते हुए रिएक्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक छोटी सी बात भी तिल का ताड़ बन जाती है। जिन लोगों या हालातों पर हमारा कोई वश नहीं होता है तो हमें गुस्सा दिलाने लगते हैं, जो हमारे जीवन में बेकार की समस्याएं बनते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपका कोई बच्चा, आपके रिश्तेदार, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी लाइफ में
इन समस्याओं को कैसे हल करने में मदद करेंगे। ऐसी स्थिति को देखें और अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करें। जैसे काम को क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल कर या उस व्यक्ति से बातचीत करने के बारे में सोचा जा सकता है, या कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिसमें दोनों तरफ का फ़ायदा हो। अगर आप सब कुछ प्रयास करने के बाद भी आप सामने वाले को या स्थिति को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अब आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आप स्थिति के साथ अच्छी डील कर सको, ताकि आपको यह न लगे कि हमेशा आप ही विक्टिम बनते हो। आपको ऐसा न लगे कि आप ही हमेशा पीड़ित बनते हो। साथ ही कभी कभी हालातों से समझौता ही अच्छा होता है, या उस परिस्थिति से दूर हो जाए तो भी अच्छा है। तो माना आपके ऑफिस के साहब हमेशा गुस्से में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको डांटते रहते हैं। बस कितनी भी मेहनत करो, कभी आपकी काम की तारीफ नहीं करते हैं, तो फिर आप अपना दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना नहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं तो ऐसी स्थिति आपको दूसरा नया जॉब भी ढूंढना पड़ सकता है। ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हालातों से समझौता तभी करना है जब आपकी सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं उनके जीवन से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके जीवन से आप प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को बदलने के लिए मजबूर न करके, बल्कि आप एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल सेट करें और उसे इन्फ्लुएंस या प्रभावित कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को बदलने या चेंज करने कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आप उनको कंट्रोल करने से बाहर की चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे तो दुखी रहोगे, और इसके बजाय आप स्वयं को बदलने पर फोकस करना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने रिलेशनशिप, आप अपने संबंधों से जुड़ी गलतफहमियों और सच्चाइयों को जानते हो। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन अच्छा होकर यह व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन आप उसके गलत फैसलों से कारण निराश होने से स्वयं को बचा सकते हो। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, जिसके चलते अक्सर हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि हम हमेशा सही हैं और दूसरा गलत है, और हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को देखकर या आपने इस वीडियो को सुनकर जो कुछ सीखा है उसे आज से ही अप्लाई कीजिए, और आप फ़र्क देखिए तो आपके मन से यह आवाज़ अवश्य आएगी, क्या लूटेगा ज़माना खुशियों को हमारी, क्या लूटेगा ज़माना खुशियों को हमारी। हम तो खुद अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटा कर जीते हैं, दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। फाइनली आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करने, वरना कहीं भी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने महान अनुभव, अमूल्य मार्गदर्शन, पथ निर्देशन लिख करके मेरा उत्साह, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जल्दी आपसे मिलेंगे हम खुश कैसे रहें भाग 16 के साथ। जय हिंद।